दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रोमन रेंज के मुतालिक 6 फैक्ट्स या चेंजेस के बारे में बताऊंगा जो हील टर्न के बाद उनमें आई। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल टीवी। दोस्तों 2020 में रोमन रेंज का हील टर्न हुआ और उसके बाद वो WWE में छाए रहे और उनके हील टर्न की वजह से ही वो प्रो रेसलिंग में और ज्यादा पॉपुलर हुए और इसीलिए रोमन रेंज को 2020 का पूरी दुनिया का नंबर 1 रेसलर कहा जा रहा है, जो कि इनके हील टर्न की वजह से है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन चेंजेस के बारे में बताऊंगा जो कि हील टर्न के बाद रोमन रेंज में आई। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, हील टर्न के बाद से पॉल हेमन रोमन रेंज के मैनेजर या उनके एडवोकेट के तौर पर उनके साथ हैं और हालांकि रोमन रेंज बहुत अच्छे प्रोमो कट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल पॉल हेमन का उनके साथ होना उनके कैरेक्टर को और ज्यादा डोमिनेंट बनाता है और वो अपने हील टर्न के बाद पॉल हेमन गाय बन चुके हैं। नंबर 5 दोस्तों, हील टर्न से पहले रोमन रेंज ने एक भी मैच सबमिशन मूव के जरिए नहीं जीता था, मगर अब उनके पास एक सबमिशन मूव मौजूद है और वो इसके जरिए कई मैचेस भी जीत चुके हैं। और उसके अलावा रोमन रेंज ने हील टर्न के बाद से अब तक एक भी सिंगल्स मैच नहीं हारा और वो अपना हर सिंगल्स मैच जीतते आ रहे हैं। नंबर 4 दोस्तों, हील टर्न के बाद से रोमन रेंज की स्टोरी लाइन भी पूरी तरह चेंज हो चुकी है और अब वो अपने आप को ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल कहते हैं और उनकी यही स्टोरी लाइन चल रही है। और ट्राइबल चीफ के साथ साथ वो हेड ऑफ द टेबल इसलिए बने क्योंकि ट्राइबल चीफ सिर्फ उनकी फैमिली के मुतालिक था और हेड ऑफ द टेबल में वो अपने आप को तमाम रेसलर्स के हेड कहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, रोमन रेंज इस वक्त प्योरली हील रेसलर हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि वो अपने आप को हील नहीं समझते और रोमन रेंज को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनरल है और वो ये नहीं समझते कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं। और अगर आप उनके प्रोमोज को गौर से सुने तो वो अपने आप को ना ही एक हील रेसलर कहते हैं ना ही एक फेस, और यही चीज उनके हील कैरेक्टर को बाकी हील रेसलर से डिफरेंट बनाती है। नंबर 2 दोस्तों, हील टर्न के बाद से रोमन रेंज के कैरेक्टर के साथ साथ उनके रिंग गियर में भी तब्दीली आई है और हील टर्न के बाद से वो अब तक अपना तकरीबन हर मैच बगैर शर्ट के रेसल कर रहे हैं और ये भी एक बहुत यूनिक चेंज है जो कि उनके हील टर्न के बाद से उनमें आया है और इस चेंजिंग से वो एक नए रोमन रेंज लगते हैं। नंबर 1 दोस्तों, हील टर्न के बाद रोमन रेंज में जो पॉसिबली सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये कि अब वो पूरी तरह बेरहम रेसलर बन चुके हैं और अब वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे तो हर हील रेसलर यही करता है, लेकिन रोमन रेंज की एक यूनिक खूबी ये है कि अगर उनका पार्टनर कोई गलती करे तो वो उसे भी नहीं छोड़ते और इस तरह रोमन रेंज हील टर्न के बाद पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।